अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू डिस्पैच बॉक्स ट्रक। सो इनपुट काफ़ी ज़्यादा आया है बॉक्स ट्रक, और असल में चक्कर ये है कि पाकिस्तान में जितने भी लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, पावर ओनली क्लाइंट्स तो हैं पावर ओनली के भी, लेकिन इनिशियली स्टार्ट करने के लिए जो जैसे सोलो कर रहा है, घर बैठ के अकेला बंदा कर रहा है, ठीक है, या दो दोस्त मिलके कर रहे हैं या तीन लोग मिलके कर रहे हैं, तो जो ज़्यादा जल्दी ऑन बोर्ड होने वाला क्लाइंट है वो बॉक्स ट्रक का है। ठीक है, वो इजीली आपको मिल जाता है क्योंकि वो खुद ढूंढ रहे होते हैं कि उनको कोई ना डिस्पैचर मिल जाए, क्योंकि बॉक्स ट्रक को डिस्पैच करना ही सबसे टफ काम है। क्योंकि आपको ड्राई वैन का, पावर ओनली का, फ्लैट बेड 53 का या फिर रीफर का लोड तो बेतहाशा, मतलब अगर आप एक क्यूरी डालते हो सर्च की, तो आपको और ज़्यादा कुछ नहीं तो 500 प्लस लोड्स तो मिल ही जाते हैं। ड्राई वैन की अगर बात करूँ, एग्जैक्ट में भी 100 प्लस चले जाएंगे। तो बॉक्स ट्रक के ऊपर जब आप डालते हैं ना, तो आपको मैक्सिमम नंबर जो मिलेगा किसी अच्छी स्टेट में शायद 100 हो, और एग्जैक्ट उसमें भी 25-30 इसके आसपास होंगे। ठीक है, उसमें भी 25-30 में भी कुछ पार्शल होंगे, कुछ इस तरह। तो बॉक्स ट्रक का लोड बड़ा टफ है। वो इसलिए जो बॉक्स ट्रक के ओनर्स होते हैं वो खुद एक्टिवली ढूंढ रहे होते हैं कि उन्हें कोई डिस्पैचर ऐसा मिले जो उन्हें थ्रू आउट द वीक कंसिस्टेंट लोड प्रोवाइड करे। लोड ढूंढना उनके लिए भी मुश्किल नहीं है, लोड वो भी देख रहे होते हैं, सारा कुछ उनके पास भी होता है, लेकिन कंसिस्टेंट ये है कि मतलब 5 डेज अ वीक उन्हें डेली कोई ना कोई लोड मिलना चाहिए उनके डिज़ायर्ड रेट पर माइल पे, और एक भी दिन उनका मिस होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जब भी कोई बॉक्स ट्रक वाला आता है तो हमने उससे क्या क्या चीज़ें पूछनी है, ताकि उसको भी पता चले कि आप अगर काम कर रहे हो तो आपको क्या नॉलेज है। इवन अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है ट्रांसपोर्टेशन का या ट्रकिंग का, या आपने पहले इस कैंपेन में कोई काम नहीं किया हुआ, सेल्स में किया हुआ, डिस्पैच में नहीं किया हुआ, लेकिन आप करना चाहते हैं, खुद डिस्पैच करना चाहते हैं उसको, तो आपको क्या क्या मतलब क्यूरीज हैं जो उससे लेनी चाहिए। और हाँ, ज़रूरी है कि इसमें भी हम रिस्ट्रिक्ट रहेंगे एक लिमिट तक, क्योंकि उससे बियॉन्ड फिर लोड आपसे भी ढूंढा नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो बेसिक जो चीज़ें उससे पूछनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो सीडीएल है या नॉन सीडीएल है। नॉन सीडीएल मतलब नॉन कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, और सीडीएल है तो कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है उसका। फिर अगली चीज़ आती है कि ओटीआर करता है या रीजनल करता है। ओटीआर से मुराद के इंटर स्टेट करेगा, रीजनल से मुराद इंट्रा स्टेट। आपने किसको कंसीडर करना है? जिसके पास सीडीएल है, जो इंटर स्टेट करता है। ठीक है, इंट्रा स्टेट वाले को नहीं, रीजनल वाले को नहीं करना आपने। जो मुख्तलिफ स्टेट्स में काम कर रहा है आपने उसको ग्रैब करना है। उसके बाद वो मैक्सिमम वेट कितना हॉल कर सकता है। अगर सीडीएल है तो अल्टीमेटली वो 15,000 के आसपास करता होगा। फिर एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि वो जो बॉक्स ट्रक है ना, वो डॉग हाई होना चाहिए। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों को यहाँ पे ये नहीं समझ आती, उनको लगता है कि डॉग हाई कोई एक्सेसरी है। डॉग हाई मतलब जो उसके ट्रक की बैक साइड है ना, वो जिसे हम कहते हैं ना डॉग होती है यहाँ पे, तो ट्रक जब रिवर्स करके लगाते हैं तो लोड शिफ्ट करने के लिए वेयर हाउस से ट्रक में, तो वो मैच करती है उसकी जो हाइट है ना, पीछे से जहाँ पे उसका, आप कह लो कि लोड उसने एडजस्ट करना है ट्रक में, तो वो डॉग टू डॉग बराबर लग जाता है। तो डॉग हाइट उसकी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद पैलेट जैक उसके पास है, ये ज़रूरी है पूछना, और होना चाहिए। मतलब अगर नहीं भी है तो आप उसे कहो कि यार परचेज कर ले, इतना कोई महंगा नहीं आता। उसके बाद लिफ्ट गेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द टाइम वेयर हाउसेस पे जब जाते हैं ये बॉक्स ट्रक वाले, तो उनके पास डॉक नहीं होते, तो वो लिफ्ट गेट से लोड को ऊपर उठा के तो ट्रक में लोड करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपने बॉक्स ट्रक वाले से पूछनी है ऑन द टाइम ऑफ कन्विंसिंग हिम टू गेट योर सर्विसेज। जब आप उसे अपनी सर्विसेज के लिए मना रहे हैं तो उसको भी पता चलेगा कि यार ये डिस्पैचर काम करने वाला है, इसको चीज़ों का आइडिया है।
हाँ, रेट पर माइल आप उसको क्या दे सकते हो आजकल की सिचुएशन में, कंपेटिटिव एज रखते हुए। मैंने कभी भी आपको पहले भी ये कहा है कि आपने अपना रेट नीचे नहीं गिराना, कि अगर कोई 10% ले रहा है तो आप उसे कोई 8% में मेरे पास आओ, तो कल को कोई और भी उसको आके 6% पे कन्विंस कर लेगा। मार्केट ना ख़राब करो, अपनी सर्विसेज पे उसे कन्विंस करो, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे कन्विंस करो उसे, को मैं भी 10% ही लूँगा, ठीक है, लेकिन आई कमिट यू, मैं तुम्हें $2 पर माइल का लोड लेके दूंगा। उसको पता है कि मार्केट इस टाइम 1 सवा $1 पे चल रही है। अगर 2 कमिट कर रहा है तो यार फिर आप लेके भी दो उसको, दो। अब दो किस लोड का मिलेगा? दो ऐसे ही लोड का मिलेगा जिसके मतलब जैसे आपके पास ये एक्सेसरीज पूरी हैं, आपके पास लिफ्ट गेट है, पैलेट जैक है, फिर अंदर बॉक्स ट्रक के अंदर जो उसकी वॉल्स होती हैं ना, उस पे ई ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। कई दफ़ा वो हॉरिजेंटल होते हैं, कई दफ़ा वो वर्टिकल होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ई ट्रैक्स एंड डायमेंशन, लाइक मतलब उनकी डायरेक्शंस कैसे हैं, वो पैरेलल साइड बाय साइड हैं या वर्टिकल आ रहे हैं या हॉरिजेंटल हैं, वो पूछने हैं। नंबर ऑफ स्ट्रैप्स उसके पास कितने हैं, ब्लैंकेट्स कितने हैं उसके पास, डनेज है नहीं है उसके पास, ठीक है। टाप समटाइम होता है उनके पास, समटाइम नहीं होता, तो ये डिपेंड करता है। शोरिंग बार्स होते हैं, ठीक है। ये ब्रोकर टू ब्रोकर वेरी करेगा और शिपर टू शिपर वेरी करेगा कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम जिनके पास ये एक्सेसरीज ये इक्विपमेंट्स पूरे होते हैं बॉक्स ट्रक वाले के पास, तो मैक्सिमम ऑफ द टाइम मैंने जो देखा है वो $2 प्लस का लोड भी उसको मिल जाता है। अब जब आप उसको कमिट कर रहे हो कि मैं $2 पर माइल तुम्हें लेके दूंगा, तो फिर आप उसको लेके भी दे सकते हो इस सिचुएशन के अंदर। हाँ, अगर उसके पास लिफ्ट गेट नहीं है कुछ, तो फिर उसको छोटा मोटा लोड ही मिलेगा, $1 सवा $1 $1.5 इसके आसपास ही। बाकी डिपेंड करता है लेन कौन सी है। अब एक लेन फॉर एग्जांपल जॉर्जिया से वाशिंगटन जा रही है, तो अल्टीमेटली वो सवा 2 भी पे कर सकता है, 2.5 भी पे कर सकता है, क्योंकि उसको पता है वापसी वाशिंगटन से लोड नहीं मिलेगा। अगर गलती से भी मिल जाए तो वो 0.75 0.80 सेंट्स मतलब इसके आसपास मिलेगा, वो भी टू द कैलिफोर्निया, ठीक है। वो पहले फिर कैलिफोर्निया आएगा, कैलिफोर्निया से निकलेगा फिर एरिजोना, एरिजोना से टेक्सास, टेक्सास से वापस मिड वेस्ट में आएगा। तो ये सिचुएशन होती है बॉक्स ट्रक को हैंडल करने की और उसको कन्विंस करने की। बाकी रही बात लोड बुक कैसे होता है, तो वो ज़ाहिर सी बात है ब्रोकर से ही बुक होना है। बाकी उस तरफ भी आ रहे हैं हम, अगली वीडियो में मैं इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करूंगा कि आपने लोड बुक कैसे करना है, ठीक है, कौन कौन से वे से लोड बुक हो सकता है। बाकी बॉक्स ट्रक के बारे में मेरा ख्याल है जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, अव्वल तो मतलब पाकिस्तानी मार्केट में मैंने नहीं देखा लोगों को। इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा भी स्टार्ट बॉक्स ट्रक से ही था। मैंने मतलब मुझे जो कंसल्ट करने वाले मेरे मेंटोर थे, उन्होंने यही कहा था कि नहीं 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 नहीं, ड्राइव एंड हायर करो, ये करो वो करो। लेकिन मैंने उन्हें यही कहा था कि यार मैंने काम सीखना है, मुझे काम आता नहीं है, तो मुझे एटलीस्ट बॉक्स ट्रक कर लेने दो। तो खैर उन्होंने मुझे बहुत रिस्ट्रिक्ट किया था, पता नहीं अब इसके पीछे अल्लाह जानता है क्या रीज़न थी, मेरी बेहतरी थी या जैसे भी है। बहरहाल उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने बॉक्स ट्रक से स्टार्ट लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया और बहुत अच्छे से मैंने काम को हैंडल किया। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन आपने उससे क्या क्या मांगने हैं, ये तो इट गो सेम फॉर द ऑल ट्रक टाइप्स। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट जो होता है, नोटिस ऑफ असाइनमेंट जो फैक्ट्री की तरफ से मिलता है, एमसी अथॉरिटी का पेपर जो है उसी के ऊपर डीओटी नंबर भी मेंशन होगा। उसके अलावा वॉइडेड चेक उसका आपको चाहिए। इन सम केसेस अगर आपके ऊपर उसको ट्रस्ट है और आप उसके लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो मल्टीपल ऑफ द टाइम जब आप सेटअप कर रहे होते हो तो आपको वो चाहिए ही होता है, ठीक है। बाकी मेरा ख्याल है इसके अलावा और कोई पेपर, W9 फॉर्म आपको चाहिए उसकी कंपनी का, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। यही 4 पेपर चाहिए होते हैं। और इन केस अगर किसी की बिल्कुल न्यू कंपनी है, उसको लोड कैसे लेके दे सकते हैं आप इजीली, वो भी एक ट्रिक है जो कि मैं अगली
वीडियो में ही चलो डिस्क्लोज कर दूंगा, लेकिन बात यह है कि मुझे कोई अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें बताऊँ ना। अब मुझे रिस्पांस इस टाइम कोई अच्छा नहीं आ रहा मेरी वीडियोस पे, माइट बी पॉसिबल लैंग्वेज का कोई इशू बना हुआ हो। आप जितने भी भाई देखते हैं या मेरी वीडियो से कुछ थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है, काइंडली शेयर कर दिया करें इसको, ठीक है। सो आई गना do a lot of free stuff for you, so you're gonna start your own business without paying for any like literally paying for any paid course, which is starting approximately from $300 to $1,500 nowadays. So thank you so very much for your time. अपना ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करें और शेयर करें मैक्सिमम। थैंक यू सो वेरी मच।